हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट डे हम लोग केवीएल के बारे में पढ़े थे। केवीएल के कुछ बेसिक इक्वेशंस देखे थे, कैसे कैसे केवीएल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, ये सब बेसिक लॉ है, उसके बेसिस पे कुछ गेट क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम लोग सॉल्व करना देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये गेट 2008 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता क्या है इसमें, हमको करंट फाइंड करना है। सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो करेगा वो हमको फाइंड करके बताना है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो सेकेंड लूप है वहां एक मेरा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और उसका वोल्टेज डिपेंड करेगा इस दोनों नोड के बीच का वोल्टेज पे। VAB का मतलब क्या है, इस नोड का वोल्टेज माइनस इस नोड का वोल्टेज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे 8 वोल्ट है, यहां पे 5 वोल्ट है, तो VAB का मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे अगर हम 5 बोले हैं, यहाँ पे 8 बोले हैं, यहाँ पे 5 बोले हैं, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ऐसा कुछ होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरा VAB होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि यहाँ का हम लोग वोल्टेज निकालना है। यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा, अगर आप इक्वेशन से जाइएगा, उसके बाद करंट निकालिएगा, करंट निकाल करके उसके बाद आप फिर से उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब जाके आपको यहाँ का वोल्टेज पता चलेगा। एक तरीका वो हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आराम से हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे। एक लूप है, इस लूप का करंट तो कहीं और नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, उससे मेरा यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, अगर ज्यादा स्मार्ट हैं, तो नॉर्मल हम लोगों को दिख रहा है सीरीज में 2 सेम रेजिस्टर है, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका मतलब कि इसके अक्रॉस 2.5 और इसके अक्रॉस 2.5 वोल्टेज ड्रॉप होगा। उससे हमको पता चल जाएगा कि यहां का वोल्टेज 2.5 वोल्ट है। ठीक है, आराम से चलते हैं। तो फिर कैसे करें, ठीक है, यहां पे मेरा 2.5 वोल्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको मान लीजिए वोल्टेज डिवीजन रूल से करते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच वुड बी इक्वल टू 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज मेरा हो गया 2.5 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वोल्टेज ड्रॉप कैसे करेगा, प्लस माइनस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग VAB का वैल्यू निकालने के लिए। इधर पे क्या हो रहा है, मेरा वोल्टेज ऐसे ड्रॉप करेगा। ठीक है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर डायरेक्शन टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ऊपर से मेरा नीचे करंट जाएगा, ऊपर से मेरा नीचे करंट जाएगा, तो क्या हो रहा है, मेरा ऊपर हायर पोटेंशियल है, नीचे लोअर पोटेंशियल है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो VAB का वैल्यू क्या हो जाएगा, VAB का वैल्यू हो जाएगा मेरा, यहां पे हम लोग 2.5 लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस प्लस से माइनस आ रहे हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। 2.5 नीचे से माइनस जा रहा है, तो माइनस इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, 1 इंटू आई, 1 इंटू आई, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 इंटू आई। ये मेरा VAB का वैल्यू निकल गया। अगर मेरे पास VAB का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग सेकेंड लूप में जाते हैं। सेकेंड लूप में क्या इक्वेशन हो जाएगा मेरा, बेसिक ओम्स लॉ वाला इक्वेशन लगा दीजिए, KVL के जैसा। ठीक है, ओम्स मतलब KVL वाला इक्वेशन लगा देना है। करंट इधर से इधर जा रहा है, ये भी प्लस माइनस हो गया। ठीक है, माइनस प्लस को अगर हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वहां पे हो जाएगा मेरा 4VAB माइनस 3I माइनस 1I इक्वल्स टू 0। तो 4VAB इक्वल्स टू 4I, VAB इक्वल्स टू I। VAB का वैल्यू कितना है मेरा,
2.5 माइनस आई इज इक्वल टू आई, यहाँ से हो जाएगा मेरा 2i इज इक्वल टू 2.5, यहाँ से करंट का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना 1.25 एम्पियर। यही मेरा आंसर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट का, कितना इजी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मेरा क्वेश्चन रिपीट होता है गेट में। अगला क्वेश्चन है गेट 2009 का। गेट 2009 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन है। ऐसा कुछ वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, मान लीजिए 5 वोल्ट। उसके बाद क्या किया है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दिया है। ये मान लीजिए 1 ओम दिया है, ये 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 2 ओम दिया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड करंट थ्रू टू ओम। ठीक है, कैसे बनाइएगा, पहला भाग अगर आप देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको स्टार डेल्टा करना चाहिएगा। ठीक है, बट उतना करने का जरूरत ही नहीं है। क्या करना है हम लोगों को, 5 वोल्ट दिया हुआ वोल्टेज छोड़िए। सबसे पहले हम लोग को ऐसा क्वेश्चन जब भी ब्रिज का रहेगा, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बैलेंस्ड है या नहीं। मान लीजिए ये R1 है, ये R2, R3, R4। इफ R1 R4 is equal to R2 R3, then current through middle loop इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही ये दोनों मेरा बराबर जा रहा है, मिडिल लूप नहीं, मिडिल एलिमेंट, ठीक। तो यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो करंट थ्रू 2 ओम इक्वल्स टू 0। ये भी क्वेश्चन आगे आया हुआ है, ये 2009 में आया था 1 मार्क्स में। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2012 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, इसके साथ क्या है,
मान लीजिए इसका कुछ वैल्यू दिया था 10 वोल्ट, ये सब आर था। एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, रुकिए। उसका है 2 ओम, ये कितना है 2 एम्पियर 1 ओम। VCD दिया हुआ है AB, ठीक। फाइंड क्या करना है, फाइंड VC माइनस VD, VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट। दिया हुआ आपका VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट, फाइंड VC माइनस VD, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन देख के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर इसको आप आराम से देखिएगा। और एक चीज आपके दिमाग में रहेगा, दैट करंट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट फ्लोज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। ठीक, वो क्वेश्चन में हिंट इसलिए दे दिया था क्योंकि आर का वैल्यू नहीं दिया था। आर का वैल्यू नहीं दिया था इसका मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम था। इधर भी नहीं दिया था आर का वैल्यू और उधर भी नहीं दिया था आर का वैल्यू, तो हम लोग इसको एक नोड मान सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ ये नोड जैसा था और ये मेरा दूसरा नोड जैसा था। एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो भी करंट मेरा इधर जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कुछ करंट जा रहा है उधर, तो जो भी करंट उधर मेरा जाएगा वो करंट इधर तो आएगा ना, वापस फ्लो तो करना चाहिए लूप में। यही इसका बेसिस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है मेरा VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट, मतलब कि यहां का वैल्यू क्या है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट उसका अगर वैल्यू है तो I2 ओम क्या हो जाएगा, I2 ओम इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर विच वुड बी इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर इधर मेरा 3 एम्पियर जा रहा है तो इधर से मेरा 3 एम्पियर आएगा। इधर मेरा 3 एम्पियर आ रहा है, इस नोड पे आइए, इधर से मेरा 3 एम्पियर आ रहा है और इधर से मेरा 2 एम्पियर आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा 5 एम्पियर। इधर मेरा अगर 5 एम्पियर जा रहा है तो वोल्ट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, इधर से अगर हम शुरू करते हैं इस तरफ से 5 वोल्ट रहेगा, तो VC माइनस VD इज इक्वल टू -5 वोल्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो कब आया हुआ है 2015 में, 1 मार्क्स, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिटाते हैं फिर। क्वेश्चन बोलता है द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस 3 ओम। ठीक है, कुछ एक नेटवर्क है, मान लीजिए इधर कुछ N1 और इधर कुछ नेटवर्क है N2। ठीक, वोल्टेज सोर्स है कुछ -+5 वोल्ट, कुछ एक रेजिस्टर है, एक और रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर है मेरे पास, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का, ±6 वोल्ट।
प्लस माइनस 2 वोल्ट और ये मेरा है 5 वोल्ट। बोलता है कि द वोल्टेजेस डेवलप्ड अक्रॉस 3 ओम एंड 6 ओम आर ये व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट सोर्स। तो 5 वोल्ट सोर्स से क्या मेरा पावर डिलीवर हो रहा है वो हमसे पूछ रहा है। तो पावर डिलीवर हो रहा है इसका मतलब हमको पहले करंट निकालना हो, कितना करंट मेरा उससे जा रहा है। तो कितना करंट जा रहा है वो कैसे हमको पता चलेगा, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि इस दोनों से कितना करंट आ रहा है वही तो इससे जाएगा, या फिर इससे कितना जा रहा है उतना ये दोनों में चला जाएगा। सबसे पहले यहां पे आते हैं, 3 ओम मेरे पास रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स इज 6 वोल्ट। तो व्हाट विल बी द करंट, V अपॉन आर। तो यहां पे मेरा करंट चला जा रहा है 2 एम्पियर अंदर की तरफ जा रहा है। इधर से कितना आ रहा है तो 2/2 1 एम्पियर। तो अगर इधर से 1 आ रहा है, इधर जो 2 जा रहा है, इसका मतलब 1 इधर से आ रहा है। 1 अगर इधर से आ रहा है तो 1 एम्पियर इधर से आ रहा है। 1 इधर से आया, 1 इधर से आया, इधर 2 गया, 2 गया, 2 गया, 1 इधर से आया। इसके अक्रॉस क्या पावर डिसिपेटेड होगा, पावर डिसिपेटेड नहीं होगा बल्कि पावर डिलीवर्ड होगा। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मेरा पावर दे रहा है, कितना दे रहा है तो 5 इंटू 1 एम्पियर, 5 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 5 वाट। यही मेरा क्वेश्चन है, देख के डर लगेगा। एक और क्वेश्चन हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे वो हम दिखाते रहे। ये कब का है 2015 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। गेट का क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल रहता है, इजी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वो बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है जो 2009 में आया था। लोग बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, बट यहां रिपीट किया हुआ है। कितना वोल्टेज है ये, 5 वोल्ट। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये मेरा 2 ओम है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम। इतना जिगजैग है, देख के डर लगेगा, बट कुछ नहीं करना है, इसको फिर से आप सिर्फ बना दीजिए। ये मान लीजिए मेरा A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा यहाँ पे बना दे रहे हैं, इसी सर्किट को दोबारा हम सिर्फ बना देंगे, ठीक है। 5 वोल्ट, ये पॉइंट मान लो A है और ये पॉइंट मेरा B है। A और B के बीच में एक भी मेरा डायरेक्ट रजिस्टर नहीं है, मेरा B और C के बीच में है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट C है, यहाँ पे एक पॉइंट D है, ये मेरा C हुआ, ये मेरा D हुआ, ठीक है। ये मेरा 5 वोल्ट है। A और C के बीच में देखिए एक रजिस्टर 1 ओम, 1 ओम लगा दो। B और C के बीच में एक रजिस्टर है 1 ओम, 1 ओम लगा दो। B और D के बीच में, B और D के बीच में 1 ओम रजिस्टर है, 1 ओम रजिस्टर लगा दिए। A और D के बीच में, A और D के बीच में 1 ओम रजिस्टर है। अब आ गए जगह पे C और D के बीच में 2, तो ये हमसे पूछ रहा है 2। सेम क्वेश्चन है जो 2009 में पूछा था, यहाँ पे सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है जो भी कुछ। यहाँ भी देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, सो इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो करंट थ्रू 2 ओम इज इक्वल टू 0 एम्पियर। बच्चा वाला सवाल था, आराम से बन जाएगा। इसी तरह आप प्रीवियस ईयर्स बनाने का कोशिश कीजिए, आराम से बनेगा।
अगर नहीं बनता है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या रहेगा मेरा? इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बाय।